आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਵੱਲੋਂ आजादी ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾकुर ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, चंडीगढ़ से हम सबको इतिहास का एक हिस्सा बनने का अवसर मिला, जहां देश भर में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने की एक अद्भुत शुरुआत हुई है। उसका पहला कार्यक्रम आज 75,000 युवाओं को देश भर में नौकरियां दी गई। उस अवसर के हम सब साक्षी बने और सभी उन 75,000 युवा साथियों को जिनको रोजगार मिला है और वो भी सरकारी नौकरियां मिली हैं, उनमें से 202 हम सब के बीच में उपस्थित हैं। और मैं ऐसे शिक्षण संस्थान में खड़ा हूं जो न केवल चंडीगढ़ के लिए बल्कि हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा केंद्र यहां पे शिक्षा का है। और जब मैं शिक्षा की बात करता हूं तो शिक्षा को केवल मैं एक सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रखता। मुझे लगता है आपकी विद्या तभी पूरी होती है जब आपको इसके लायक बनाती है कि आपको रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, कारोबार करने के लायक हो या आविष्कार करने के लायक बने। अगर आप रोजगार, स्वरोजगार, कारोबार, आविष्कार कुछ नहीं कर पाते हैं तो आपकी विद्या किसी काम की नहीं है, ये शिक्षा अधूरी है। और स्किल्स एक ऐसा कंपोनेंट साथ में जुड़ता है जिसके जोड़ने के साथ बगैर स्किल्स के आज कोई भी डिग्री कुछ नहीं है। आपको आज एक सर्टिफिकेट, एक नौकरी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आज मिल गया तो आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा। फरीदाबाद के प्रोग्राम शामिल हुए केंद्रीय राज मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस फैसले के वेरवे दिंदियां दस्या, ऐतिहासिक पल है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर 10 लाख सरकारी नौकरी एक वर्ष के अंदर सरकार ने देने का निर्णय किया हो। आज उसकी शुरुआत हुई है आजादी के 75वें वर्ष में और हर महीने 75,000 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और भारत सरकार ने 10 लाख युवाओं को जो सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियों में जो रिक्तियां थी उसको मिशन मोड पे जाकर पूरा करना और 10 लाख युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र देश के कोने कोने में जाकर देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले वर्ष दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया है विभिन्न विभागों को कि मिशन मोड पे काम करते हुए ये मिशन रिक्रूटमेंट है जिसके तहत सारी रिक्तियों की समीक्षा की जा रही है और टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा करते हुए 10 लाख का आंकड़ा हम पूरा करना चाह रहे हैं। अंबाला च किरत ते रोजगार राज मंत्री रमेश्वर तेली ने इस प्रोग्राम च शिरकत की थी। रेलवे के ऑडिटोरियम में रोजगार मेला की अपॉइंटमेंट लेटर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हम करीब 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और आज शुरुआत की गई है कि आजादी की 75 साल हम मना रहे हैं और 75,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। मैं 2 मंत्रालय के मैं मंत्री हूँ, राज्य मंत्री पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दोनों विभाग में भी बहुत सी भर्ती होगी, बहुत सी पोस्ट खाली है, उसको भी भर्ती कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की इच्छा है कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार देने दे पहले गेड़ च BSF च सब इंस्पैक्टर चुने गए रक्षित कुमार ने आकाशवाणी नाल अपनियां भावनावां सांझियां करदियां कहा, मेरी नियुक्ति BSF विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई है। आज भारत सरकार द्वारा फरीदाबाद में आयोजित इस रोजगार मेले में माननीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त कर मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत सरकार का। साथ ही यह भी शपथ लेता हूं कि सच्चे कर्मयोगी बनकर नए सशक्त, समर्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दूंगा। पंचकूला च भारत इलैक्ट्रॉनिक्स ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੇ
MP संधू ने कहा, मेरा सिलेक्शन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हुआ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। ये प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि एज अ गर्ल मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। और आज बहुत ही प्राउड मोमेंट था। मोदी जी ने लाइव आके हम लोग को नियुक्ति पत्र दिए। पंचकूला ਦੇ ਕੌਮੀ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला कैंपस के लिए नियुक्ति हुई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर आता है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे को यहाँ आमंत्रण मिला कि हम यहाँ पे आए और अपने अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को प्रोत्साहन दिया है कि हम अपने पदों के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करें, आगे चल के पूरे तरीके से और आगे हम बढ़ें इसमें। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा उत्साह है। ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मेरी नियुक्ति भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है तो ये सुन के भी काफी प्राउड फील हुआ कि मतलब मैं डिफेंस के अंडर में काम कर रहा हूँ। और उसी के साथ साथ जैसे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आके हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया, मतलब उससे भी हमें काफी मोटिवेशन मिला है कि हमें देश के लिए कुछ करना है। जैसे उन्होंने बोला कि 25 साल के अंदर हमें देश को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो कि जो वर्ड्स थे उससे सुन के भी हमको काफी मोटिवेशन मिला, जिससे हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे। रोजगार मेले 'ਚ नौकरी मिलन ते जींदवासी सोनिया ने कहा, डाक विभाग में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत नौकरी मिली है। अब मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की बन चुकी हूँ। चंडीगढ़ ਦੇ देवेंद्र ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੀ नौकरी मिली है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत हमें CCDC में रिजर्वेशन क्लर्क की नौकरी मिली है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। इससे मेरा और मेरे जो परिवार वालों का डेवलपमेंट होगी। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ डॉक्टर इंद्रजीत ने साडी पत्रकार नु दस्या, फर्स्ट पेज के अंदर हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर पंच, सरपंच, मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति के इलेक्शन होंगे। यहाँ पर जो 30 अक्टूबर है जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए इलेक्शन है, जबकि पंच और सरपंच के लिए 2 नवंबर को ये चुनाव होगा। ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। यहाँ पर जो पंच और सरपंच का है 2 नवंबर को इलेक्शन, उसकी काउंटिंग वहीं पर पोलिंग के बाद कर दी जाएगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति की जो काउंटिंग है 3rd फेज के इलेक्शन के बाद पूरे हरियाणा के साथ ही करवाई जाएगी। और इस समय हमारे पास सरपंच के लिए 9वें फेज में 2607 सीट है और 2607 सीट के अगेंस्ट 11,506 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरीके से जो पंच हैं 34,122 हैं और पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ने के लिए जो सीट है 1278 के अगेंस्ट 4,979 हैं, जबकि जिला परिषद की जो सीट है इन 9 जिलों में 175 हैं और जो उम्मीदवार हैं वो 1308 हैं। और यहाँ पर जो वोटर्स हैं 49,67,092 हैं। जो बूथ हैं वो 6,019 हैं। जो संवेदनशील बूथ हैं वो 1273 हैं और अति संवेदनशील 1651 हैं। बड़े स्तर पर स्टाफ को नियुक्त किया जाएगा निष्पक्ष तौर पर चुनाव करवाने के लिए। 30,000 के करीब जो हमारी पोलिंग पार्टी है और दूसरा स्टाफ है वो नियुक्त किया जाएगा और इसी तरीके से 20,000 के करीब जो सुरक्षा कर्मी हैं वो तैनात रहेंगे। दूसरा फेज भी हमारा स्टार्ट हो चुका है और जो ये 9 जिले हैं जहां पर हमारे पास अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, यहाँ पर जो विड्रॉल है वो 31 अक्टूबर है। चुनाव के लिए तारीख है जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 9 नवंबर, जबकि पंच और सरपंच के लिए 12 नवंबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिमय निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए सभी जिलों में एक
जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यानी कि नो IAS ऑफिसर, नो IPS ऑफिसर और नो DTC स्तर के अधिकारी नियुक्त किए हैं, ताकि वो प्रत्येक जिले में एक निगाह रखें, कमीशन की नाक आंख कान बन के काम करें और किसी की जो ग्रीवेंसीज है उसको भी सुने। तो इस तरीके से कमीशन ने अपने स्तर पर यह प्रयास किया है कि पूरे राज्य में निष्पक्ष तौर पे चुनाव करवाया जाए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।